हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। 21 जून 2020 आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। यह एक उस नरसंहार के समान था। उस काल की इतनी शर्मनाक घटना अंग्रेजों द्वारा रची गई, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, उसके कारण क्या थे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 13 अप्रैल 1919 जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये क्यों हुआ था, इसके कारण क्या हुआ। 24 फरवरी 1919 मैं आपको बताना चाहता हूँ 24 फरवरी 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। 24 फरवरी 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। जिसके तहत अंग्रेज किसी भी भ्रम बस भारतीयों को जेल में डाल सकते थे। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा और महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि 24 फरवरी 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील यानी काला कानून कहा। इसके उपलक्ष्य में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। फ्रेंड्स, मैं अब आपको अवगत कराना चाहता हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बगीचे में 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने रॉलेट एक्ट, मैं आपको बता चुका हूँ रॉलेट एक्ट 1919, जिसे महात्मा गांधी ने बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा, उसके विरोध में इन दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन 13 अप्रैल 1919 मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। 13 अप्रैल 1919 को दिन था रविवार, और उस समय त्योहार किसका था? उस समय बैसाखी का त्योहार था। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा था, लेकिन जलियांवाला बाग में बैसाखी का त्योहार पर मेला लगता है। उस समय काफी भीड़ मेला देखने आई थी। उसी समय कई नेताओं ने वहां पर भाषण आदि का प्रोग्राम बनाया, बैठक की थी, यानी कई क्रांतिकारियों ने और वहां के लोगों ने बैठक की थी। बैठक में काफी लोग सम्मिलित थे, कई नेताओं को भाषण भी देने थे, लेकिन तभी वहां पर जनरल डायर ने नियति भीड़ पर गोली चला देने का आदेश दे दिया। मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि सरकारी रिपोर्ट और हिंदुस्तान की रिपोर्ट में नए क्लास हुए और जनरल डायर के उत्तरों मैं आपको बताना देना चाहता हूं। उस समय भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी भीड़ थी, और उस समय सभा सम्मेलन चल रहा था। जो वहाँ पर पत्थर पड़े थे उस पर काफ़ी नेता भाषण दे रहे थे। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल को जो यह गतिविधि थी कर्फ्यू में, यह एक 1857 की गतिविधि लगी। उन्होंने ये समझा कि लोग विद्रोह ना करते हैं, तो उसी समय ब्रिटिश शासनकाल के गवर्नर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड चारों ओर से सटी दीवारों का एक घेरा था, उसमें केवल एक ही गेट था, और उस पर उनके सैनिकों ने और जनरल डायर ने मोर्चा संभाला और भारतीय व्यक्तियों को बिना के मोर्चा संभाला और भारतीय व्यक्तियों को बिना किसी चेतावनी के गोली चला दी
जिससे काफ़ी लोग मारे गए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मारे गए थे काफ़ी लोग, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल ने एक झूठी रिपोर्ट पेश की जिसमें 379 लोग मारे गए थे और 1200 लोग घायल हुए। ये सरकारी रिपोर्ट का दावा था, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतने लोग नहीं मारे गए थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी काफ़ी लोग मारे गए थे। मैं अभी आपको एक और रिपोर्ट बनाऊंगा जिससे आपका खून खौल। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस समय की भीड़ को देखकर जैसे लोग मारे गए थे और ब्रिटिश शासनकाल ने जो झूठी रिपोर्ट थी उसमें हमारे बहुत से लोग मारे गए थे। उनके लिए मैं याद करना चाहता हूँ, मरकर भी ना जाएगी वतन से ये उल्फत, मरकर भी ना जाएगी वतन से ये उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वफा आएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ब्रिटिश राज के एक अभिलेख में वो लोग ब्रिटिश शासनकाल को कह रहे थे कि उसमें आके केवल 200 लोग घायल हुए और 379 व्यक्ति शहीद हुए, जिसमें से 337 पुरुष थे और 41 नाबालिग लड़के थे और एक 6 सप्ताह का मासूम था, जिसने जनरल डायर ने जिसे गोली चलाने का आदेश दिया। एक ब्रिटिश काल के अभिलेख में कहा गया है उसमें 379 शहीद हुए, जिसमें 337 पुरुष थे, 41 नाबालिग लड़के थे, एक मासूम था वो भी, जिसमें 200 लोग घायल हुए थे और 379 व्यक्ति शहीद हुए थे, जिसमें 337 पुरुष थे, 41 नाबालिग लड़के थे और एक 6 सप्ताह का मासूम था। यानी 7 2 9 4 3 7 379 व्यक्ति। ये ब्रिटिश शासनकाल की झूठी रिपोर्ट थी। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीयों की जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें क्या था। तो जाने भारतीयों की रिपोर्ट क्या। इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे और 2000 व्यक्ति घायल हुए थे। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि उस समय भारतीय सेनानियों की क्या हालत हुई होगी। मैं आपको और एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। मित्रों, अगर हम देखेंगे तो कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है कि उस समय कितने लोग मरे थे। मैं आपको एक डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट बताता हूँ। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर काल्यारे की रिपोर्ट के अनुसार 384 शहीदों की सूची है, किंतु जलियांवाला बाग में 388 के नाम हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 484 388 96 कुल 96 लोग कहाँ गए, कुल 96 व्यक्ति कहाँ गए, उनका कोई पता नहीं है कि वो कौन थे, उनके नाम क्या थे। यानी अभी भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम दफन है। या तो ब्रिटिश शासनकाल ने उनका विवरण छिपाया है या किसी प्रकार से उनका अज्ञात तथ्यों के आधार पर उनका पता नहीं चल पाया है। मैं आपको बताऊंगा अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार में उधम सिंह के बारे में, जिसने जनरल डायर को विदेश में जाकर गोली मारी। क्यों मारी? उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए। लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में उधम सिंह शामिल थे। उधम सिंह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने विदेश में जाकर एक अंग्रेजी सेनानी को गोली मारी। मैं बता रहा हूँ आपको उधम सिंह के बारे में, आपको बता देना चाहता हूँ उधम सिंह के बारे में। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जो जनरल डायर था वो विदेश चला गया था। ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने लंदन जाकर उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। मैं बताना चाहता हूँ आपको नाम उधम सिंह, बचपन का नाम शेर सिंह। बचपन में ही इनके माता पिता की डेथ हो गई थी। इनके भाई और ये उधम सिंह एक अनाथाश्रय में इनका लालन पालन पोषण हुआ। तो कहा जाता है कि उधम सिंह उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड में थे। जन्म 26 दिसंबर 1929, स्थान पंजाब। 13 मार्च 1940 को शाम को लंदन के कैस्टल हॉल में, यानी 13 मार्च 1940 को शाम को लंदन के कैस्टल हॉल में रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर को गोली मार दी। मैं आपको बता देना चाहता हूं उन्होंने 2 गोली मारी थी। उन्होंने किस प्रकार उस व्यक्ति को मारा था शाम को। उस समय कैस्टल हॉल में बहुत भीड़ लगी थी। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, उन्होंने शाम का इंतजार किया और उस समय उस हॉल में बहुत सी चेकिंग होती थी, तब व्यक्ति अंदर जाता था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने
एक पुस्तक को बंदूक के आकार में काटकर बंदूक को छिपाया था। तब वो एक मोटी किताब में बंदूक को छिपाकर कैंस्टॉक हावर में ले गए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो उस किताब का क्या नाम था। ये IAS में पूछा जा चुका है। उस किताब का नाम था गीता, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है। यानी उन्होंने गीता को काटकर बंदूक के आकार का बना लिया था और बंदूक को उस भगवत गीता में छुपाकर वो अंदर ले गए थे और उन्होंने रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर को 2 गोली मारी। तत्काल ही एडवर्ड डायर की मौत हो गई और उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को वहीं फांसी दे दी। ऐसे भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात और अवगत देना चाहता हूँ दोबारा। उधम सिंह भगवत गीता जो उन्होंने बंदूक के आकार को काटा था, ये एक कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उन्होंने किस पुस्तक का उपयोग किया था। वो थी भगवत गीता। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड में केवल एक मेन गेट था और वहाँ से गोली चलाने का आदेश दिया था। मैं आपको बहुत सी फोटो से दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या हुआ था उस समय। उस जलियांवाला बाग में एक कुआं था जिससे लोग बचने के लिए उस कुएं में धाड़धड़ गिर रहे थे। वह चंद मिनटों में ही वह कुआं एक मौत के कुआं में तब्दील हो गया जिसमें लाशें थीं। मैं आपको उधम सिंह के बारे में देना चाहता हूँ जो एक महान क्रांतिकारी थे। आग जो सीने में जली थी ठंडा ना उसे होने दिया, जलियांवाला बाग के किस्से ने चैन से ना सोने दिया। चुकाना था कर्ज मिट्टी का, लेना था बदला कौम का, जाकर लंदन मारी गोली ओ डायर के सीने में, तब जाकर उधम सिंह की रूह को आराम मिला। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ, आग जो सीने में जली थी ठंडा ना उसे होने दिया, जलियांवाला बाग के किस्से ने उधम सिंह को ना सोने दिया। चुकाना था कर्ज मिट्टी का, लेना था बदला कौम का, जाकर लंदन मारी गोली ओ डायर के सीने में, तब जाकर उधम सिंह की रूह को आराम मिला। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सत्य नमन। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो केवल किताबों में ही मिलते हैं। कोई नहीं जानता उसमें कितने लोग मारे गए थे, लेकिन जो लोग मारे गए थे उनको सत्य नमन। 13 अप्रैल 1919 नरसंहार हमें सदैव स्मरणीय रहेगा और याद दिलाएगा कि भारतीय क्रांतिकारियों ने किस तरह हमें स्वतंत्रता दिलाई। और महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह ने भारतवर्ष को छोड़कर विदेश में गोली मारी उस डायर को, वह ब्रिटिश काल में हमेशा उस व्यक्ति को याद रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बताएं जो वीडियो में कमी हो। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। जब देश में थी दीवानी वो खेल रहे थे होली, जब हम